हम तमाम लोग, आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना इंतज़ार भी किया और आप हमेशा यहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद होते हैं और हमारी आवाज़ को कौम तक पहुँचाते हैं, खान साहब की आवाज़ को कौम तक पहुँचाते हैं। आज मुज़ाकराती कमेटी की जो हमारी साइड से है, उमर अयूब साहब की सरबराही के अंदर खान साहब के साथ मुलाकात हुई और उसके अंदर CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे। उसके अंदर मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थे। उसके अंदर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे। उसके अंदर स्पीकर असद कैसर साहब मौजूद थे और खान साहब के कुछ 4-5 पैगामात हैं जो आप तक पहुंचाने हैं। सबसे पहले तो ये कि रेमिटेंस के हवाला से रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी और उसकी नौबत क्यों आई कि 1971 के बाद पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से विक्टिमाइज किया गया। पॉलिटिकल पार्टी के बुनियादी हकूक़ सलब किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को टॉर्चर का निशाना बनाया गया। पार्लियामेंटेरियंस की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और बहसीयत मजमूई सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड किया गया। तो उसके ऊपर रेमिटेंस की कॉल हमारी जारी रहेगी। उसके बाद इलेक्शन के अंदर भी जो 8 फरवरी में आपके सामने हुआ, जिस तरीके से हमारा मैंडेट चुराया गया, वो भी उसके अंदर एक वजह शामिल है। और दूसरी चीज़ ये कि मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं 2025। और उमर अयूब साहब जो कि लीड कर रहे हैं इस मुज़ाकराती जो प्रोसेस है सारे का सारा, और हमारी कमेटी को, वो इंशाल्लाह 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज़ कर दी जाएगी और आज आपके ज़रिए भी पहुंच जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि खान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातिलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ़ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। और चौथी चीज़, खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। और उसके बाद खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वो कौमी असम्बली के हों, वो रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बलीज़ के हों, उनको शानदार अल्फाज में उनके खड़े रहने पर, उनकी इस्तकामत पर, फिस्तायत का सामना करने पर यह कहा है कि ये तमाम मेरा फ़ख्र हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन फ़ख्र हैं, तमाम कारकुनान फ़ख्र हैं, तमाम इत्तेहादी जमातें फ़ख्र हैं। और ख़ान साहब ने कुरम के मामले के ऊपर CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब और राजा नासिर अब्बास साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। उसके अंदर स्पीकर साहब ने, उमर अयूब साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने अपना फ़ीडबैक दिया और ख़ान साहब ने इस बात पर जोर दिया कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करना है और इसके हल की तरफ जाना है। ये चंद नुकात थे, चंद पॉइंट्स थे। और जो मुतालबात हैं वो हमारे 2 ही हैं। वो जो पहले हमने कहा था कि 9 मई के ऊपर जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ है वो हमें रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं। हम बड़ा कैटेगराइज करके कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, दूसरी साइड रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। वो लोग जो उन CCTV फुटेजेस के अंदर मॉब को प्रोवोक कर रहे थे, क्योंकि मॉब साइकी आप समझते हैं कि जब क्राउड एक मॉब की हैसियत इख्तियार करता है तो वो फिर अनकंट्रोलेबल होता है। वो कौन से लोग थे जो उनको प्रोवोक करके मखसूस जगहों की तरफ ले जा रहे थे, इसका तय्युन CCTV फुटेज से ही हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। और 26 नवंबर के ऊपर देखिए, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गोली चली। आज की तारीख तक जो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है, हमारे 13 कारकुनान शहीद हैं, हमारे 64 बुलेट इंजरीज़ हैं और हमारे मिसिंग कारकुन जो हैं उनकी तादाद 150 से 200 के दरमियान है।
उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि ये पाकिस्तान की अवाम पर हमला था, पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला था, और इस हमले के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया गोली चलाने का, वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हम 26 के ऊपर भी जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं, 26 नवंबर के ऊपर। और उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा था मेरा, वो तमाम जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई का था, जो 9 मई से पहले, 9 मई के बाद, 26 नवंबर के केसेस में, मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में, निचले लेवल से लेके ऊपर वाले लेवल तक, जो मुख्तलिफ जेलों में हैं, जिनका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ नहीं जा रही, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। और आखिरी बात, इमरान खान साहब की रिहाई। इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के ज़रिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा, जिस तरह कुछ लोग रात की तारीकी में पेपर साइन करके इस मुल्क से बाहर चले गए सज़ा याफ्ता होने के बावजूद। इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके, अदालतों के ज़रिए इमरान खान बाहर आएगा। वो कोई ऐसी बात पर यकीन नहीं रखता। और ये भी मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूँ, इमरान खान साहब वहाँ पर अभी भी फोकस थे कि आप सिर्फ असीरान, कारकुनान, इनकी रिहाई की बात करें, लेकिन कमेटी के तमाम मेंबरान का, तमाम इत्तेहादी जमातों का, पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत का हमने खान साहब को पैगाम दिया कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। आपने एक स्टेट्समैनशिप जाहिर की है, शो की है कि आपने एक लीडर का किरदार अदा करते हुए कहा कि मेरे पार्लियामेंटेरियंस, मेरे कारकुनान, उनको रिहा किया जाए, लेकिन आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके कारकुनान, आपकी आदियों का। अमीन गंडापुर का काफिला जो है अडयाला जेल से रवाना होने वाला है इमरान खान से मुलाकात के बाद। रोक लो यूट्यूबर, रोक लो। अभी अमीन गंडापुर जो है अडयाला जेल के बाहर के इमरान खान से इंतहाई गैर मामूली सिक्योरिटी में इस वक्त पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है।